अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ ज़फ़र खालिद। आज हमारा ICS 1 का लेक्चर नंबर 16 है। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 15 में चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 का हमने स्टार्ट से चैप्टर नंबर 1 में क्या होता है, कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया, और मॉडर्न सिनेरियो क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड कीबोर्ड के अलावा माउस, लाइटमैन, इसके अलावा और भी जितनी भी इनपुट डिवाइसेस थी, इनको डिस्कस करने के बाद फिर हमने आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि दो तरह की आउटपुट डिवाइसेस कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट फॉर्म में हमने डिस्कस किया था हमारा मॉनिटर स्क्रीन की भी डिफरेंट कैटेगरीज थी हमारे पास। और देन हमने प्रिंटर को डिस्कस किया, हार्ड फॉर्म में आउटपुट डिवाइसेस को किस तरह गेट किया जा सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर में था, वो था हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, जिसके ऊपर हमने लेक्चर नंबर 13, 14 और 15 में 3 लेक्चर्स में हमने इसे डिस्कस किया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 2 का नाम हमारा इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क्स का मतलब क्या है। असल में इंफॉर्मेशन, जो भी हम अपने हमारे पास डाटा होता है, जो भी हमारे पास मालूमात होती हैं, उनको हमने ट्रांसफ़र करना होता है दूसरे कंप्यूटर्स को, दूसरों के साथ शेयर करना है। इसके लिए हमें किसी नेटवर्क की ज़रूरत होती है। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं, जिनको कैटेगराइज किया जाता है इनकी एक्सेसिबिलिटी के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेटवर्क है लैन, मैन एंड वैन। LAN stands for local area network, MAN stands for metropolitan networks, and WAN stands for wide area network। अब अगर हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो सिर्फ एडजेसेंट बिल्डिंग्स तक या हमारे सराउंडिंग तक है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, दूसरी से तीसरी बिल्डिंग तक, जस्ट या हमारे नेबरहुड तक है, तो उसके लिए हम जो नेटवर्क यूज़ करते हैं उसको हम लैन नेटवर्क कहते हैं। एक ऑफिस के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स के आपस में कम्युनिकेशन वाया लैन नेटवर्क होती है। इसी तरह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, जो एडजेसेंट बिल्डिंग है, ये नहीं कि एक बिल्डिंग इस एरिया में और दूसरी बिल्डिंग किसी दूसरे एरिया में है तो उनको आपस में कम्युनिकेट हम लैन के थ्रू कर सकते हैं। नहीं, लैन सिर्फ और सिर्फ नेबर्स एरिया में अवेलेबल होता है। अगर हमने अपनी इंफॉर्मेशन का फ्लो वाइड करना है, मीन एक सिटी में या एक टाउन के अंदर, तो उसके लिए हम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क यूज़ करते हैं। ये लैन से वाइड है। और अगर हमने अपनी इंफॉर्मेशन को वाइड रेंज तक स्प्रेड करना चाह रहे हैं, मतलब पूरी ग्लोबली हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना चाह रहे हैं, तब उसके लिए हम जो नेटवर्क यूज़ करेंगे वो हमारे पास वैन नेटवर्क होता है। लेट्स डिस्कस इंफॉर्मेशन नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क्स आर द at the convergence of two important technologies, computing and telecommunication। दो important टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, एक कंप्यूटिंग और दूसरा टेलीकम्युनिकेशन। ये दोनों टेक्नोलॉजीज मिलके नेटवर्क्स बनाती हैं और इंफॉर्मेशन का फ्लो पॉसिबल होता है। द कन्वर्जेंस हैज रिजल्ट इन लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। Computer networks are originally reached experiment between the computer scientists and telecommunication engineers. However, have since become immense social experiments as well. Information networks have
brought many useful benefits at the same time. However, they have given rise to some problems as well. Information networks such as World Wide Web are categorized by the interplay between heterogeneous contents and complex link structure involved. मेन जैसे ही हम किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम वेबसाइट का नाम, जो वेबसाइट की जो डोमेन होती है, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आगे वेबसाइट का नाम और डॉट कॉम। तो ये डब्ल्यू 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 ट्रिपल डब्ल्यूज स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स बिल्ड हुई हैं उन सभी में से हमारी जो स्पेसिफिक वेबसाइट का जो नाम है, जो आगे हम www डॉट के बाद आगे नाम देते हैं, उसको सर्च करके उसकी इंफॉर्मेशन हमारे सामने डिस्प्ले कर। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है इसमें, और जो कि कंप्यूटर की मदद से इसे हैंडल किया जाता है। लिंक स्ट्रक्चर कैन बी पावरफुल सोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अंडरलाइंग कंटेंट इन द नेटवर्क। वी कैन थिंक ऑफ अ नेटवर्क एज अ लार्ज circularity system through which information continuously flow. The diffusion of information can happen rapidly or slowly. It can be disasters in a panic or failure are beneficial as in the spread of involution. So in the contents of the web we can try to identify high quality information resources it contains. The information network can be examined from many point of view, partially because of the cultural meaning of SRI to computing and telecommunication and the central role that they play in politics, social interconnection and commerce etc. ओवरव्यू में जस्ट आप थोड़ा सा कम्प्लेक्स इसका टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं, लेकिन इसका सिंपल वर्ड में मतलब ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल टाइप्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल्स होती हैं हमारे, आपने एक इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर करना है तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर में रहते हुए, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी है जो जो एक कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, आपकी तमाम इंफॉर्मेशन के फ्लो को मेंटेन करती है। इसके पीछे क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो रही होती है। आप डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, आपकी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, ई कॉमर्स इंफॉर्मेशन एंड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड योर सोशल नेटवर्क एज वेल। सो हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा ओवरव्यू में। जस्ट आपने इसे रीड आउट कर लेना, ओवरव्यू क्या होता है। ओवरव्यू में के बारे में, ओवरव्यू में हमें सिर्फ ये बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ हमें शेयर करने की ज़रूरत है और हम उसे क्यों शेयर कर रहे होते हैं। Work computing is highly important aspect of modern world. Computing is today business, academic, technological, and research-oriented atmosphere. It is also known as collaborative computing, and it's enabled the individual and terms of certain projects to use computer network for the purpose of cooperation, consultation, and information sharing. का मतलब यह है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं उनका डाटा, और मल्टीपल कंप्यूटर के कोलैबोरेशन से हम कुछ रिजल्ट जनरेट कर रहे होते हैं, जो कि रिजल्ट किसी एक इनफरादी पर्सन के लिए भी हो सकते हैं या पूरी टीम्स के लिए भी हो सकते हैं, और इसकी मदद से हम कुछ प्रोजेक्ट जनरेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जनरेट करके हम मल्टीपल लोगों को इसमें कोऑपरेट करने के लिए भी कह सकते हैं, उनकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, उनकी राय इसके बारे में जान सकते हैं और एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्रुप वेयर many users research can work on their project by sharing the same domains of information online. तो वर्क ग्रुप में रहते हुए हम अपने एक डोमेन को मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट, वो हमारी इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है, उसको हमने होस्ट कर दिया इंटरनेट के ऊपर। अब कोई भी पर्सन उस वेबसाइट के ऊपर को एक्सेस करके उससे जो इन्फॉर्मेशन हमने उसके ऊपर पब्लिश की हुई है, जो शेयर की हुई है, वो हर एक पर्सन गेट कर सकता है। तो इसी तरह वर्क कंप्यूटिंग वर्क कर रही है। At the same time, they can also link to other important content
outside their organization. The information may raise the heterogeneous type of database. It may be made available using altogether different operating system, and it may be using different platform, but as long as the user are communicating with each other through a common shareware and they belong to the same group, they will keep on working without any hassle and problem. इंफॉर्मेशन वेबसाइट के साथ मल्टीपल डेटाबेसेस अटैच की जाती हैं हमारे पास। डेटाबेस क्या होती हैं? डेटाबेस असल में हमारा एक न्यू मेथड है डेटा को स्टोर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम पहले की बात करें, जब कंप्यूटर नहीं अवेलेबल था, तो हम अपना डाटा या अपना रिकॉर्ड फाइल रजिस्टर्स के ऊपर रिटर्न फॉर्म में सेव कर रहे होते थे, जिसको हम खाता सिस्टम भी कहते हैं। आजकल भी कभी कभी किसी शॉप में जाएं, ओल्ड शॉप्स वगैरह और शॉपकीपर में, उनके पास एक रजिस्टर होता है जिसके पास उनके कस्टमर की डिटेल होती है और इसने कितना सौदा यहाँ से कितनी कौन कौन सी चीज़ बाय की है, और उसके ऊपर डिटेल उसके ऊपर पेंसिल से लिख देता होता है रजिस्टर। तो उस रजिस्टर को उसका खाता कहते हैं। तो इस तरह वो अपने सारा रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखते हैं। उसके बाद कंप्यूटर इन्वेंट हुआ। कंप्यूटर की मदद से उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना ज़्यादा इजीली हो गया। हम अपने कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं और फाइल्स के अंदर एक और फाइल, इस तरह सब फोल्डर्स उनके नेम अरेंज करके अपना डाटा उसके अंदर स्टोर करवा सकते थे। जैसे कि हम रजिस्टर के ऊपर करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स बनाते हैं, डिफरेंट कस्टमर के लिए अलग हमने एक पेज रख दिया होता है। इसी तरह हम अपने डिफरेंट रिकॉर्ड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोल्डर्स बनाते हैं। अब उस सिस्टम में प्रॉब्लम ये थी कि अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का रिकॉर्ड गेट करना है और अगर वो रिकॉर्ड हमारा एक से ज़्यादा फाइल्स के अंदर है, तो हम उन दोनों मल्टीपल फाइल्स को से कलेक्टिवली डाटा गेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए डेटाबेस का कॉन्सेप्ट इन्वेंट हुआ। डेटाबेस के अंदर हम अपने टेबल्स फॉर्म में डाटा को स्टोर करवाते हैं और इसके रोज एंड कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स के टॉप पे फर्स्ट रो में उसके नेम, आईडी, रोल नंबर, इस तरह के जो कॉलम्स नेम हम दे देते हैं, उसके अंदर उसी टाइप का डाटा सिर्फ स्टोर होता है। और अगर हमारा एक पर्सन का रिकॉर्ड जो है वो मल्टीपल टेबल्स में मौजूद है, जिस तरह मैंने पहले बात की थी, अगर एक स्पेसिफिक पर्सन का रिकॉर्ड जो है वो मल्टीपल फाइल्स में है, तो हमें मल्टीपल फाइल्स में से डाटा कलेक्टिवली गेट नहीं कर सकते। लेकिन डेटाबेस में अगर हमारा डाटा जो है वो मल्टीपल टेबल्स में स्टोर है, तो हम इसमें कलेक्टिवली डाटा को गेट कर सकते हैं किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का। ये हमें इसका ज़्यादा बेनिफिशियल है। और दूसरा, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एफिशिएंट है डाटा को मेंटेन करने के लिए और डाटा को यूज़ में लाने के लिए। सो मल्टीपल वेबसाइट के साथ हमारी डेटाबेसेस अटैच होती हैं, जिसको हेट्रोजीनियस डेटाबेस कहा जाता है। मतलब हेट्रोजीनियस डेटाबेस एक ही टाइप की डेटाबेस होती है। और अगर हमें किसी एक नेटवर्क में रहते हुए, किसी एक वर्क ग्रुप में रहते हुए उस वेबसाइट को शेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर रहते हुए जितने भी लोग हैं, दूसरे पर्सन उसी वर्क ग्रुप के अंदर रहते हुए उसको डेटाबेस के अंदर से डाटा गेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर अपनी डेटाबेस को हमने होमोजीनियस नहीं बनाया, तो अगर उस वर्क ग्रुप के अलावा कोई दूसरा पर्सन उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम्स और हैजल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़े। इनफैक्ट इट इज द स्मार्ट service of communication technology that has brought about the revolution in its types of computing. The concept of global village has become the reality now, and the computer commonly chatting with each other as if they are sitting face to face. इसी टेक्नोलॉजीज की मदद से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, हमने अपने पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर लिया और हम कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे के साथ बातचीत इस तरह कर रहे होते हैं कि जैसे कि हम एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। हालांकि हम फिजिकली एक दूसरे के साथ मौजूद नहीं होते हो, लेकिन वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो, हम उसके साथ इजीली चैट कर सकते हैं। और ये सारा किसकी मदद से पॉसिबल है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो यहाँ आपने वर्क ग्रुप टेक्नोलॉजीज की डेफिनेशन करनी है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कंप्यूटिंग इज टुडे बिजनेस, एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च oriented or इट इज also known as collaborative computing and it enable the individual
and teams of certain project to use computer network for the purpose of cooperation, consultance and information sharing. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ये आपने वर्क ग्रुप कंप्यूटर की डेफिनेशन करनी है और बाकी आपने ओवरव्यू इसको एक बार अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना। बाकी इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया गया, लैन मैन और मैन, ये आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लैन की क्या बेनिफिट्स हैं और लैन कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, इसी तरह मैन और वैन के क्या बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस वगैरह। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस emails and its benefits and इंटरनेट। ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। और अभी हमने जो डिस्कस किया वर्क ग्रुप और ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसके रिलेटेड आपका क्विज होगा और आपने इस क्विज को अटेम्प्ट करना है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी वर्ड की समझ ना आए, तो आप आस्क मी के ऑप्शन पे जाकर मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं ताकि मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दे सकूँ। ऑलराइट स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।